नमस्कार साथियों, आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए है। देखिए, आपका जो पेपर है कृषि पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस, उसमें जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है इस वीडियो में हम 46 जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको इस वीडियो में और उनके आंसर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो से कई सारे आपके जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आपको रखे मिलेंगे, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, गाय के शरीर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो देखिए, मुख्य भाग कौन कौन से, पहला उसका सिर होता है, फिर गर्दन, ठीक है, नेक होती है, उसके अलावा धड़, अगले और पिछले पैर और पूंछ। ये पांचों गाय के शरीर के मुख्य भाग हैं। फिर देखिए क्या पूछ रहा है, गाय तथा भैंस में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो देखिए, गाय में आपके क्या होते हैं, 30 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो यानी कितने क्रोमोसोम होते हैं, ये जोड़ी में 30 है, तो गाय में कितना होता है, 2n = 60, ठीक। उसके बाद से भैंस में 25 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। भैंस में कितना होता है, 2n यानी 50, ठीक है। अगर सिंगुलर करेंगे तो ये गाय में 60 गुणसूत्र होते हैं और भैंस में जो है 50 होते हैं, ठीक। और पेयर में 30 और 25, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से देखिए, उत्तर प्रदेश में अच्छे बैलों को कहां प्राप्त किया जा सकता है, कहां से। तो ये तो आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा, ठीक है, कभी नहीं पूछा गया है। जैसे बटेश्वर आगरा है, उसके अलावा आपका मकनपुर कानपुर में है, और देवा में जो स्थान है देवा बाराबंकी, यहां से प्राप्त कर सकते हैं। फिर दोहन के समय अयन को किस लोशन से धोया जाता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से। फिर क्या है, गाय के पवसने यानी मिल्क लेट डाउन की क्रिया में उत्तरदायी हार्मोन। इसका मतलब है कि जो गाय जो होते हैं वो दूध देती है, तो दूध क्या नीचे उतरने की जो क्रिया है वो किस हार्मोन के कारण होती है, तो ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन जो है उसके कारण ये क्रिया संपन्न होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे इस हार्मोन का नाम। फिर देखिए, गाय के दूध दोहन के समय दूध चढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन, देखिए दोनों ये विपरीत काम करते हैं। ऑक्सीटोसिन दूध को नीचे उतारता है, तो एक एड्रीनल ग्रंथि होती है या एड्रीनेलाइन ग्लैंड होती है, उससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या होता है, ठीक है। देखिए, एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाला एड्रीनेलाइन या इसी का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन, इस हार्मोन के कारण जो दूध है वो ऊपर चढ़ता है, ठीक है। और इस देखिए यहाँ पे क्या है कि जो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन, इसका प्रभाव 5 मिनट तक ही होता है। इसलिए कहा जाता है कि 5 से 7 मिनट में हमको गोदोहन की क्रिया कर लेनी है। उसके बाद 5-7 मिनट के बाद ये एड्रीनेलाइन का प्रभाव बढ़ने लगता है, तो दूध जो है वो ऊपर चढ़ने लगता है, ठीक। फिर देखिए, दूध दोहते समय दोहन के आरंभ के दूध तथा अंतिम दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, क्रमशः 1%, ठीक है, 1% होगी दोहन के समय, मतलब आरंभ के समय, और लास्ट में आपका होगा 8.5%। फिर देखिए, दुग्धशाला को कौन से घोल से आप रोगाणु रहित करेंगे, तो फिनाइल से, ठीक। साइंटिफिक टर्म में इसको फिनॉल बोला जाता है, फिनॉल, ठीक है। केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इसका वीडियो मैंने लेक्चर केमिस्ट्री वगैरह का सब मैंने अपलोड किया है चैनल पे। फिर देखिए, गाय दोहन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। गोदोहन की सबसे अच्छी विधि कौन की है, तो वो है आपकी पूर्ण हस्त विधि, इसको बोलते हैं फुल हैंड मिल्किंग, इसी का दूसरा नाम है मुट्ठी बांधकर यानी फिस्टिंग मेथड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर 3 स्टार आप लगाएंगे। फिर छोटे बच्चों को जन्म के समय खीस क्यों पिलाई जाती है, जो खीस है वो दस्तवार होती है और रोग से बचाव की इसमें पावर होती है। और विटामिन ए, मिनरल साल्ट जो खनिज लवण है, और प्रोटीन जो है दूध की अपेक्षा इसमें ज्यादा होता है, इस कारण ये खिलाई जाती है। फिर देखिए, प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन कितना खीस पिलाना चाहिए, तो जो मतलब बच्चा है, पशु है, उसके भार का 1/10, ठीक है, उसके शारीरिक भार का। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, समझ गए ना। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर उसका भार 100 kg है, तो 10 kg जो आपको खीस पिलानी है। वैसे तो 100 kg होता ही नहीं बच्चे का। उसके बाद से देखिए क्या लिख रहा है, या इसी को कह सकते हैं लगभग 2 से 3 किलोग्राम प्रतिदिन, ठीक है, दिन में 2 से 3 बार, एक दिन में 2 से 3 बार 2 से 3 किलोग्राम खीस पिला सकते हैं। फिर देखिए, प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर पशु को कितना सूक्ष्म पदार्थ देंगे, तो देखिए 500 किलोग्राम शरीर भार तक 2.5 kg देंगे, ठीक। और अगर 500 किलोग्राम से ऊपर जाएगा उसका भार, तो 3 kg, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। ये बार बार पूछा जाता है। फिर देखिए, एक भैंस का ब्यात काल कितने दिन का होता है, 300 दिन, ठीक है, ये लगभग में है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बार बार पूछा जाता है, इस क्वेश्चन पे आप डबल स्टार लगाइए। फिर देखिए, पशु को क्यों गिराते हैं, तो ऑपरेशन करने के लिए, इसके अलावा नाल लगाने के लिए, और डिहार्निंग यानी सिंगरोधन के लिए, कास्ट्रेशन के लिए, ये सब चीजों के लिए गिराते हैं। फिर देखिए, पशुओं के सिंगरोधन में कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं, तो KOH, ठीक है, 1 सेकेंड,
यहाँ पर देखिए पशु जो होते हैं उनके यहाँ पर सिंगरोधन के लिए एक हार्मोन को यूज किया जाता है, ठीक है। उस हार्मोन का नाम है कास्टिक पोटास, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस हार्मोन को यूज करते हैं पशुओं की डिहारनी के लिए। फिर देखिए पशुओं को गिराने की सबसे अच्छी विधि, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, और ये आपके मॉडल पेपर में भी आया है जो यूपी बोर्ड ने जारी किया है। हम मॉडल पेपर आपको जल्दी सॉल्व करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। वो होती है गिराने की सबसे अच्छी विधि परिवर्तित र्यूप्स विधि, इसको मॉडिफाइड र्यूप्स मेथड बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गाय की नाड़ी गति कहां से ज्ञात करते हैं, तो कॉक्सिजियल धमनी जो है उसके ऊपर 2 अंगुली रखते हैं और वहां से गाय की नाड़ी गति ज्ञात होती है, पल्स रेट, ठीक है। फिर देखिए एनडीआरआई का पूरा नाम क्या है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। ये ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। फिर देखिए आईवीआरआई का पूरा नाम क्या है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बरेली में है, इज्जत नगर में, ठीक है, यूपी में ही है। फिर देखिए आईडीडी का पूरा नाम इंडियन डेयरी डिप्लोमा। फिर देखिए किसी एक प्रतिजैविकी, प्रतिरोधी और विषग्न और क्या निश्चेतक दवा का नाम लिखिए। तो प्रतिजैविकी यानी एंटीबायोटिक्स आपका पेनिसिलिन होता है, ठीक, ध्यान में रखेंगे। इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था 1922 में संभवतः, ध्यान में रखेंगे आप लोग। फिर देखिए प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक क्या हो जाएगा, तो आयोडीन और बोरिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद से एंटीडोट्स यानी विषग्न क्या हो जाएगा, तो साइनाइड विष में लौह का लवण। इसके अलावा निश्चेतक या इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनेस्थेटिक्स, तो इसमें आपका क्लोरोफार्म आ जाएगा। फिर देखिए अधिक दूध देने वाली गाय की नस्लें कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर देसी नस्लें सबसे इंपॉर्टेंट 2 हैं जो ज्यादा दूध देती है, वो है साहिवाल और सिंधी। और अगर पूछा जाए विश्व में अपेक्षाकृत सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल, तो आपकी होलिस्टीन फ्रीजियन होती है, ठीक है, होलिस्टीन फ्रीजियन एचएफ, और ये 5500 से 6000 लीटर पर ब्यांत ये दूध देती है, ठीक। और अगर विश्व में वैसे ही, ये तो अपेक्षाकृत है, एक और नस्ल है ओब्रे ब्लाका नाम है उस नस्ल का, अमेरिका की नस्ल है, और वो एक दिन में लगभग 200 लीटर दूध देती है, बहुत ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा, लेकिन वो मैक्सिमम पूछा नहीं जाता, होलिस्टीन फ्रीजियन का ही पूछा जाता है, ठीक। फिर देखिए द्विप्रयोजनी गाय की नस्ल का नाम, द्विप्रयोजनी डबल पर्पज, मतलब 2 काम करती है, एक ही गाय से 2 प्रयोजन पूरे होंगे। तो हरियाणा जो गाय है इसी का नाम हरियाणवी है, ये हरियाणा की है इस कारण हरियाणा इसका नाम है, तो ये डुअल पर्पज है। इसके अलावा और भी कई सारी द्विप्रयोजनी है। फिर देखिए गाय भैंस भेड़ बकरी का गर्भकाल, तो देखिए गाय का आपका कितना होता है, वैसे तो 280 से 285 दिन होता है, लेकिन अगर आपका औसत में मतलब एक्यूरेट पूछे, एक्यूरेट में 282.5 होता है। इसके अलावा क्या पूछ रहा है, किसका, और बकरी का, तो बकरी का ठीक है 148 दिन के आसपास होता है, अभी आगे देखेंगे। भैंस का 307 दिन होता है, ठीक है। तो गाय भैंस का हमने देख लिया, बकरी का देख लीजिए 145 से 150 दिन, इसको आप औसत मतलब एक्यूरेट में 148 रख सकते हैं। भेड़ का आपका 150 दिन होता है, भेड़ बकरी का लगभग सेम होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर देखिए पशुओं में कब्ज को दूर करने के लिए कौन सी दवा यूज करेंगे, तो मैक्सल्फ यूज करेंगे। फिर देखिए पशु के पेट में अगर अफारा बन गया है, ठीक है, पेट में गैस बन जाती है, उसको अफारा बोलते हैं, तो पेट से गैस निकालने के लिए कौन सा हम इक्विपमेंट यूज करेंगे, बार बार पूछा जाता है, यह है ट्रोकार और कैन्यूला, इस पर आप 3 स्टार लगाइए। फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान से संबंधित 2 पत्रिकाएं, ये तो कभी कभी हो सकता है वाइवा में पूछे, लेकिन आपके कभी पूछा नहीं गया है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। इसमें इंडियन फार्मिंग और इंडियन डेयरी मैन, ठीक है। फिर देखिए गाय, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, गाय में अमाशय के कितने भाग होते हैं, 4, रियूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। और सत्य अमाशय, ट्रू स्टमक किसको बोलते हैं, ये आप हमें बताइए कमेंट में, ठीक है, इन चारों में से किसको बोलते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय की आंत की लंबाई कितनी होती है, 55 मीटर लगभग होती है। बिना जुगाली करने वाले पशु कौन कौन से होते हैं, तो कुत्ता है, घोड़ा है, गधा, सुअर, ये सब जुगाली नहीं करते। इसके अलावा गाय भैंस आपकी ये जुगाली करते हैं। फिर गर्मियों में उपलब्ध कुछ चारों के नाम, तो बाजरा है, इसके अलावा मक्का है, ज्वार, चरी, ग्वार, ये सब आपका गर्मी में उपलब्ध रहता है। फिर देखिए गाय के दुग्ध सिरा, ठीक है, में क्या बहता है, ये स्टूडेंट खटाक से तुरंत गलत लगाते हैं। जो गाय की दुग्ध सिरा होती है, मिल्क वेन होती है, खटाक से लगाते हैं दुग्ध बहता है, जबकि गलत है, दुग्ध सिरा में रक्त यानी जो ब्लड है वो बहता है। बकरी में प्रथम ब्यात की आयु कितनी होती है, तो 2 वर्ष, 1 से 2 वर्ष, ठीक है, और इसको एक्यूरेट में 1.5 वर्ष आप रख सकते हैं। आगे देखिए जुगाली करने वाले पशुओं के मुंह में कितने दांत होते हैं, तो 4 जोड़ी होते हैं, ठीक है, 8 कृंतक दांत। तो जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनमें कितने कृंतक दांत होते हैं, तो 8 होते हैं, और अगर पेयर में पूछे तो 4 होते हैं। फिर आगे देखिए एक भैंस के सींग में 5 छल्ले हैं, तो उसकी उम्र बताइए। देखिए सिंपल सा फार्मूला है, क्या है, छल्लों की संख्या पर आयु कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहां पर आप, ठीक है, 3.5 प्लस छल्लों की संख्या,
ठीक है, वही 3.5, 3/1/2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 5 छल्ले हैं, तो कितना उम्र हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए 3.5, ठीक है, 3.5 प्लस 5 छल्ले, 5 3 8, 8.5 छल, मतलब उसकी उम्र जो है गाय की 8.5 वर्ष, वही यहाँ पर लिखा हुआ है 8/1/2 वर्ष। ठीक है, और यही अगर गाय में पूछ लिया जाए तो वो भी आप ट्रिक वो हमको बताइए, उसका क्या फार्मूला है। ठीक, तो ये बात है। आगे देखिए, गाय के मुख में कुल कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। आगे देखिए, किसी पशु को पूंछ रहित किया जाता है, किस पशु को? तो भेड़ को। देखिए भेड़ जो है उसमें जो उसकी पूंछ है उसको काट दिया जाता है, और यह प्रोसेस क्या कहलाती है? यह प्रोसेस कहलाती है डॉकिंग। ठीक है, यह भी बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे इस प्रोसेस को। फिर देखिए, वायरस जो विषाणु होता है उसके द्वारा फैलने वाले 2 रोग बताने हैं। तो पहला है खुरपका मुंहपका, इसको एफएमडी बोलते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज। दूसरा है पशु प्लेग, ठीक है, इसको रिंडर पेस्ट भी बोला जाता है। तो ये 2 रोग हैं जो विषाणु से फैलते हैं। फिर देखिए, गाय में अस्थायी केंद्रीय कृंतक दंत कितनी आयु में निकलते हैं? तो यहाँ पर जो परमानेंट सेंट्रल जो आपके कृंतक दंत होते हैं वो यहाँ पर 2 वर्ष की आयु में निकलते हैं। फिर गाय की तो यहाँ पर क्रॉस ब्रीड बतानी है, संकर नस्लें, तो एक तो आपकी करण फ्रीज हो जाएगी, दूसरी आपकी जो है करण स्विस हो जाएगी। ठीक, आगे देखिए, अंडा उत्पादन की दृष्टि से कौन सी मुर्गी सबसे अच्छी है? तो व्हाइट लेगहॉर्न, ठीक है, इसको WLH बोलते हैं। विश्व में सर्वाधिक अंडा यह मुर्गी देती है, और इसका अंडा जो है 240 से 300 अंडे देती है एक साल में। ठीक है, और इसका आप एक्यूरेट में 280 अंडे चाहे तो रख सकते हैं। फिर देखिए, बुलनोज रिंग किस काम में आता है? तो देखिए, कोई भी सांड है उसके नियंत्रण में उसके नाक में हम जो है वो बुलनोज रिंग डालते हैं। देखिए नाम ही में है बुलनोज, बुलनोज मतलब जो बुल है, सांड है, उसकी नोज में, उसकी नाक में डालने के लिए रिंग होती है। नाम खुद ही बता रहा है किस लिए यूज होता है। फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, गाय के दूध, ठीक है, गाय दूहने में अधिक से अधिक कितना समय लगाना चाहिए? 5 से 7 मिनट। और क्यों इतना लगाना चाहिए वो मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका हूं। ठीक है, किस हार्मोन का प्रभाव कब तक रहता है, कब दूसरे का आ जाता है, वो आपको मैं बता चुका हूं। फिर देखिए, ऐसी कौन सी भैंस है जिसके दूध में सबसे अधिक वसा होती है? तो भदावरी भैंस के दूध में सबसे अधिक वसा होती है। ठीक है, लगभग 13.5% के आसपास इसमें वसा होती है। फिर देखिए, विश्व में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत जो है वो प्रथम स्थान पर आता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। ठीक है, जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसमें जो इंडिया है वो फर्स्ट मतलब लीडिंग कंट्री है, सबसे पहले नंबर पर आता है। क्यों? देखिए पहले क्या होता था, बहुत पहले के टाइम में 1970 से पहले, ठीक है, 70 से पहले क्या होता था कि इतना कम हमारे यहाँ दुग्ध का उत्पादन होता था कि हम लोग का मतलब भूखमरी दूध मतलब पर्याप्त होता ही नहीं था। लेकिन जब ये शुरू हुई श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसको मिल्क रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने शुरू किया, तो उस क्रांति का यही परिणाम हुआ, श्वेत क्रांति का, कि भारत जो है एक समय ऐसा था कि दूध पर्याप्त था ही नहीं पीने के लिए, और एक समय ये आ गया कि हम लोग फर्स्ट मतलब पोजीशन पर आ गए दुग्ध उत्पादन में। तो श्वेत क्रांति के चलते 3 चरण में चली थी श्वेत क्रांति। पहली 1970 से 1980 में, दूसरी 1980 से 85 में, और तीसरी 85 से 96। ये 3 चरण में चली थी। ठीक, फिर देखिए विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय, तो ये मैंने अभी आपको बताया ही था, होलिस्टीन फ्रीजियन, और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ओबरेब्ला का लगाएंगे। ठीक, यहाँ पे आपका ये मैंने आपको 46 क्वेश्चन कंप्लीट कराए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़े, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।